Hello everyone. In this video, we will solve questions on adjoint of matrix and inverse of matrix. So if you don't know how to find adjoint of matrix and inverse of matrix, you can check out these videos. I will leave the link in the description. Now let's move on to the first question. So this is the question that we will solve now. In this question, we have to find A into adjoint of A. For that, matrix A is given to you. To solve this question, we will use a formula, and the formula is A into adjoint of A is equals to determinant of A into identity matrix. So A into adjoint of A is determinant of A into I और adjoint of A into A. ये दोनों का रिजल्ट सेम होता है, ठीक है. A into adjoint of A, product of A and adjoint of A is determinant of A into I. So यहाँ पे क्या करना है, बस determinant of A निकालना है and identity matrix को यहाँ पे पुट करना है. So identity matrix किस ऑर्डर का लेना है? Since the matrix A is of order 2, so we have to take identity matrix of order 2. So let's find first determinant of A. So determinant of A क्या है? Determinant of 2, 3, -4 and -6. So determinant of A कैसे निकालना है? ये तो determinant of order 2 है, so पहले diagonal element को multiply करना है, then minus sign put करना है and then non diagonal element को multiply करना है. So 2 into -6 is -12, minus sign, then 3 into -4 is again -12. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट 0 होगा. So determinant of A is basically 0. And identity matrix I will be identity matrix of order 2. Now इसको फॉर्मूला में पुट करना है. So A into adjoint of A is determinant of A into I. Value of determinant of A is 0 and identity matrix 1 0 0 1. ठीक है. सो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू पुट कर लिया एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर लिया. नाउ ये क्या स्केलर क्वांटिटी है एंड ये स्केलर क्वांटिटी हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर एवरी एलिमेंट विल बिकम 0 नाउ. ठीक है, सभी एलिमेंट 0 बन जाएगा. सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज 0 मैट्रिक्स. ठीक है, ये क्या है? 0 मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2. नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. ठीक है, ये प्रूफ करना है मेरे को एंड ये एक प्रॉपर्टी है इनवर्स का. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है इनवर्स का एंड जिसको प्रूफ भी करना है. फॉर दैट मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इज गिवन. सो मैट्रिक्स ए इज 3 7 2 5 एंड मैट्रिक्स बी इज 6 8 7 and 9. ठीक है, ये है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी एंड वी हैव टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी. व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? ऑन लेफ्ट हैंड साइड LHS is basically AB whole inverse. ठीक है, ये निकालना है, ये सॉल्व करना है हम लोग को. सो व्हाट इज AB whole inverse? वी हैव फॉर्मूला फॉर इनवर्स. सो ये फॉर्मूला है. फॉर्मूला फॉर A inverse is adjoint of A divided by determinant of A. ठीक है, ये है फॉर्मूला फॉर A inverse. सो व्हाट विल बी AB inverse? AB inverse will be adjoint of AB divided by determinant of AB. Now we will find AB मैट्रिक्स. सबसे पहले AB मैट्रिक्स निकालना है. सो मैट्रिक्स A पुट करना है एंड मैट्रिक्स B पुट करना है. सो यहाँ पे हम मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B पुट कर लिया. अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है. नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग? फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज को सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. ठीक है, सो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर वी विल गेट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, देन फर्स्ट और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर वी विल गेट सेकंड एलिमेंट. देन वी हैव टू मूव टू द सेकंड रो. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर वी विल गेट थर्ड एलिमेंट एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर वी विल गेट फोर्थ एलिमेंट. सो लेट्स मल्टीप्लाई एंड ऐड द एलिमेंट्स. 3 into 6 plus 7 into 7. 3 into 6 is 18 plus 7 into 7 is 49. Then second to second column, 3 into 8 is plus 3 into 8 is 24 plus 7 into 9 63. So 24 plus 63. Next, second row, first column. 2 into 6 is 18 plus 5 into 7 is 35. 18 plus 35. Sorry, 2 into 6 is 12. So यहाँ पे आएगा 12. Next, second row, second column. 2 into 8 is 16 plus
45, 5 into 9 is 45, so 16 plus 45. इसको सॉल्व करने पर विल गेट 18 plus 49 is 67, 24 plus 67 is 87, and 12 plus 35 is 47, and 16 plus 45 is 61. So this is matrix AB. ये क्या है? मैट्रिक्स AB है. So मैट्रिक्स AB निकल गया. अब इसका एडजॉइंट निकालना है एंड डिटरमिनेंट निकालना है. So let's find determinant of AB. Let's find determinant of AB. So determinant of AB. ये सॉल्व करना है. Determinant of 67, 87, 47 and 61. ठीक है. 67 into 61 minus 87 into 47. ठीक है. इसको सॉल्व करने पर विल गेट डिटरमिनेंट ऑफ AB विच इज -2. यू कैन कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द वैल्यू. ये मेरे को -2 मिलेगा. ठीक है. नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ AB. एडजॉइंट ऑफ AB. अब इसके लिए शॉर्टकट है क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है. इसके लिए शॉर्टकट है एंड वो शॉर्टकट क्या था? ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको क्या करना है? इंटरचेंज करना है. सो लेट मी इंटरचेंज द एलिमेंट. ठीक है. ये एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करते हैं यहाँ पे. अब ये जो एलिमेंट है इसमें साइन चेंज करना है या फिर -1 मल्टीप्लाई करना है. सो इफ आई मल्टीप्लाई -1 on these elements, so I will get -87 and -47. This is adjoint of matrix AB. अब AB इनवर्स का फॉर्मूला पुट करना है. AB इनवर्स का फॉर्मूला पुट करना है. AB इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? 1 by determinant of AB into adjoint of AB. ठीक है. Determinant of AB is -2, so 1 by -2 and adjoint of AB. 61 minus 87 minus 47 and 67. ये है AB इनवर्स. ठीक है. सो दिस वाज LHS. ये था LHS. ठीक है. LHS इज -1/2 इंटू ये मैट्रिक्स. ठीक है. सो ये है AB इनवर्स. सो दिस इज LHS. नाउ वी हैव टू फाइंड RHS. सो व्हाट इज RHS? RHS इज B इनवर्स इंटू A इनवर्स. ठीक है. तो सबसे पहले वी विल फाइंड B इनवर्स. So B inverse is adjoint of B divided by determinant of B. So let's find determinant of B. 6, 8, 7, 9. ये एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकालना है. So 6 into 9 डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? 6 into 9 minus 8 into 7. 6 into 9 is 54 minus 8 into 7 is 56. So answer is -2. ठीक है. ये क्या है? ये है डिटरमिनेंट ऑफ B. Now we need to find adjoint of B. एडजॉइंट ऑफ बी एंड इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे. ठीक है. सो वेयर इज मैट्रिक्स बी? सो ये है मैट्रिक्स बी. तो इसके लिए क्या करना है? ये एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है एंड ये एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है. सो इंटरचेंज करने पर 6, 9 एंड 6 एंड साइन चेंज करने पर -8 -7. ठीक है. ये है एडजॉइंट ऑफ बी. नाउ बी इनवर्स का फॉर्मूला पुट करना है. सो बी इनवर्स इज 1 by determinant of B कितना है? -2 एंड एडजॉइंट ऑफ B. ये फॉर्मूला में पुट करना है. मैट्रिक्स को पुट करना है. 9 -8 -7 एंड 6. ये क्या है? ये है B इनवर्स. नाउ वी नीड टू फाइंड A इनवर्स. सो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A. लेट्स फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A फर्स्ट. सो डिटरमिनेंट ऑफ A इज डिटरमिनेंट ऑफ 3, 7, 2, 5. ठीक है. अब डिटरमिनेंट निकालना है इसका. सो डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट 15 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट 14. सो डिटरमिनेंट ऑफ A इज 1. ठीक है. नाउ वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ A. सो टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ A वी विल यूज शॉर्टकट. सो लेट्स इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट. यही है A मैट्रिक्स. ठीक है. यहाँ पे बस ब्रैकेट डिटरमिनेंट का है. सो डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है? इंटरचेंज करना है. सो 5 and 3 एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसका साइन चेंज करना है. सो -7 and -2. ठीक है. नाउ वी नीड टू फाइंड A इनवर्स. A इनवर्स इज 1 by determinant of A which is 1 and into adjoint of A which is 5 -7 -2 and 3. इसको सॉल्व करने पर विल गेट. सो ये क्या 1 है? 1 अगर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो कुछ चेंजेस नहीं होगा.
5 minus 7 minus 2 and 3. Now RHS क्या है? RHS है B inverse into A inverse. So what was B inverse? B inverse was minus 1 by 2 into मैट्रिक्स था, वो मैट्रिक्स क्या था? 9 minus 8 minus 7 and 6, ये था B inverse into A inverse क्या था? A inverse था 5 minus 7 minus 2 and 3. ठीक है, नाउ माइनस 1 by 2 बाहर रहेगा एंड ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. सेम प्रोसीजर, रो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, रो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर व्हाट विल गेट, मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. सो 9 into 5 45 प्लस माइनस 8 into माइनस 2 इज 16. ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर ये मिला मेरे को. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है. 9 into minus 7 plus minus 8 into 3. So 9 into minus 7 is minus 63 plus minus 8 into 3 is minus 24. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है. minus 7 into 5 is minus 35 plus 6 into minus 2 is minus 12. नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, minus 7 into minus 7 is 49 plus 6 into 3 is 18. ठीक है, minus 1 by 2. अब इसको सॉल्व करना है. What is 45 plus 16 is 61 minus 63 minus 24 which is 87 minus 87. Next minus 35 minus 12 is minus 47. Next 49 plus 18 is 67. So this is RHS. ये है RHS and you can see LHS का value. What was LHS? ये सेम LHS है. ठीक है, LHS and RHS are equal. मेरे को सेम वैल्यू मिला है, मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू LHS. सो RHS इज इक्वल टू LHS. सो LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल सॉल्व नाउ. इन दिस क्वेश्चन मैट्रिक्स A is given and we have to verify a equation. ठीक है, a square minus 4a plus I equals to 0. इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड A इनवर्स. A इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन की हेल्प से मेरे को A इनवर्स निकालना है. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट प्रूव दिस इक्वेशन एंड टू प्रूव दिस इक्वेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या दिए, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस I ये दिए. तो ये सॉल्व करना है. ठीक है, ये सॉल्व करके जीरो मैट्रिक्स लाना है. ये जो है ये क्या जीरो मैट्रिक्स है. सो इसको सॉल्व करके मेरे को जीरो मैट्रिक्स लाना है. सो टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड वी नीड a स्क्वायर. सो लेट्स फाइंड फर्स्ट फाइंड a स्क्वायर. सो a स्क्वायर इज बेसिकली a इंटू a. सो a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स है 2 3 1 2 एंड 2 3 1 2. सो दोनों a मैट्रिक्स की जगह पे हम मैट्रिक्स पुट कर दिए. ठीक है, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके सेकंड एलिमेंट मिलेगा, सेकंड टू फर्स्ट कॉलम से मेरे को थर्ड एलिमेंट मिलेगा एंड सेकंड टू सेकंड कॉलम से मेरे को फोर्थ एलिमेंट मिलेगा. सो लेट्स मल्टीप्लाई रोज एंड कॉलम्स. सो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट 2 into 2 4 प्लस 3 into 1 3. ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर मेरे को मिले. नेक्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. ठीक है, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करने पर 2 into 3 is 6 प्लस 3 into 2 is 6. सो 6 प्लस 6. ठीक है, ये था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. अब मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. 1 into 2 is 2 plus 2 into 1 is 2. नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है एंड क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 into 3 3 plus 2 into 2 is 4. सो 3 plus 4. ये है मैट्रिक्स A स्क्वायर. इसको सॉल्व करने पर विल गेट A स्क्वायर. सो 4 plus 3 is 7, 6 plus 6 is 12, 2 plus 2 is 4, 3 plus 4 is 7. ये है मैट्रिक्स A स्क्वायर. ठीक है, नाउ
वी विल पुट मैट्रिक्स ए स्क्वायर एंड मैट्रिक्स ए इन दिस इक्वेशन, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस आई. So what is a square? A square is matrix 7 12 4 7 minus 4 into matrix A था, matrix A क्या था 2 3 1 2 2 3 1 and 2 प्लस मैट्रिक्स I. मैट्रिक्स I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो ऑर्डर 2 पुट करना है क्योंकि जो मैट्रिक्स A है वो भी ऑर्डर 2 का है. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 पुट कर लिया हम यहाँ पे. नाउ ये जो 4 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकता. सो मल्टीप्लाई करने पर व्हाट आई विल गेट, सो 4 मल्टीप्लाई करने पर 4 इंटू 2 8 4 इंटू 3 12 4 इंटू 1 4 4 इंटू 2 8 प्लस 1 0 0 1. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. यहाँ पे माइनस है मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है, यहाँ पे प्लस है मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है. ठीक है, सो 7 माइनस 8 माइनस है ना, 7 माइनस 8 इज माइनस 1 प्लस 1 इज 0. सो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0. 12 minus 12 plus 0 is 0. 4 minus 4 plus 0 is 0. 7 minus 8 is minus 1 plus 1 करने पर I will get 0. So this is 0 matrix of order 2. So left hand side a square minus 4a plus I equals to 0 matrix. ठीक है, ये प्रूफ करना था एंड प्रूफ हो गया. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड a इनवर्स. सो लेट्स राइट दिस इक्वेशन. वो इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0. सो इस इक्वेशन का हेल्प से मेरे को ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड ए इनवर्स व्हाट वी विल डू, वी विल प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड. सो ए इनवर्स हम ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करते हैं. सो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स. ठीक है, दोनों में प्री मल्टीप्लाई कर लिया. अब प्री मल्टीप्लाई करो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा. Now this square matrix into 0 matrix, I will get 0 matrix. ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना है, सॉरी a इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है. सो a इनवर्स इंटू a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इनवर्स a प्लस a इनवर्स इंटू i. यहाँ पे जो a इनवर्स था वो हम प्री मल्टीप्लाई कर दिया. 4 के एक स्केलर है तो उसको हम बाहर लिख लिया, पहले लिख लिया. ठीक है, उसके बाद हम a इनवर्स इंटू a लिखे. नाउ टू सॉल्व दिस, यहाँ पे जो a स्क्वायर है, यहाँ जो a स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकता, a इंटू ए लिख सकते हैं उसको हम, माइनस a इनवर्स इंटू a. सो मैट्रिक्स एंड उसका इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पर आई विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, सो a इनवर्स इंटू a विल बिकम i प्लस यह है स्क्वायर मैट्रिक्स इंटू i. स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ i मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट स्क्वायर मैट्रिक्स. सो a इनवर्स 0. नाउ अगेन यहाँ पे a इनवर्स इंटू a है, ये क्या बन जाएगा, i बन जाएगा, देन a then minus 4i plus a inverse equal to 0. ठीक है, ये एज इट इज लिख लिया. यहाँ पे a इनवर्स इंटू a की जगह हम i पुट कर दिया. नाउ हम ये दो टर्म को इस तरफ लेते हैं. ठीक है, क्योंकि आई नीड टू फाइंड a इनवर्स. सो a इनवर्स इक्वल्स टू प्लस 4i माइनस i इंटू a. सो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो i इंटू a है वो राइट हैंड साइड में गया, इसलिए यहाँ पे सामने माइनस आ गया. ठीक है, इसके सामने माइनस था वो बन गया प्लस 4i. अब i इंटू a, सो a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a इज मल्टीप्लाइड विद i, सो इसका रिजल्ट क्या होगा, a होगा. सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू i माइनस a. नाउ वी नीड टू पुट मैट्रिक्स a एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट a इनवर्स. सो 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का पुट करना है क्योंकि मैट्रिक्स ए भी ऑर्डर 2 का है, माइनस ए मैट्रिक्स विच इज 2 3 1 एंड 2. नाउ वी विल सॉल्व दिस. सो फर्स्ट 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेता, 4 को हम सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेता. मल्टीप्लाई करने पर आई विल गेट 4 0 0 एंड 4 माइनस 2 3 1 एंड 2. अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सो 4 माइनस 2 इज 2, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 4 माइनस 2 इज 2. ठीक है, यहाँ पे क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर लिया. 4 माइनस 2 2 मिला मेरे को, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 2. सो दिस इज ए इनवर्स. ये क्या था, ये था ए इनवर्स. ठीक है,
सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ए इनवर्स बाय यूजिंग द इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। उस इक्वेशन के हेल्प से हम यहाँ पे ए इनवर्स सॉल्व कर लिया। नाउ हाउ डू वी चेक दैट दिस ए इनवर्स इज करेक्ट, कैसे चेक करें कि ए इनवर्स सही है। तो बेसिकली जो मैट्रिक्स दिया है ए, वो क्या है 2 3 एंड 1 2, ये ए मैट्रिक्स है एंड वी गॉट दिस ए इनवर्स। वी नो दैट मैट्रिक्स और इसका इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पर वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स एंड चेक whether we get a inverse, whether we get identity matrix or not. If we get identity matrix तो ये सही है। So a into a inverse पुट करके देखते हैं roughly 2 3 1 2 and what is a inverse 2 minus 3 1 2 minus 1 2। अब फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर 2 into 2 will become 4 and 3 into minus 1 will become minus 3। 4 minus 3 is plus 1। Next, first row, second column. 2 into minus 3 is minus 6. 3 into 2 is 6. Minus 6 plus 6 is 0. इसलिए 0. Next, second row, second column. So 1 into 2 is 2. 2 into minus 1 is minus 2. 2 minus 2 is 0. Next, second row, second column. 1 into 3 is minus 3 plus 2 into 2, 4. Minus 3 plus 4 is 1. So we get identity matrix. On multiplying a and a inverse, we get identity matrix. Therefore, our answer is correct. ठीक है? So this was the solution for the given question. Now we will see an MCQ question. So question में दिया है कि मैट्रिक्स A जो है उसका ऑर्डर है 3/3, ठीक है। मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स A, उसका ऑर्डर है 3/3। मैट्रिक्स नहीं दिया, उसका ऑर्डर दिया है सिर्फ। एंड वी नीड टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। ये सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला इज determinant of adjoint of A equals to determinant of A power n minus 1। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब फॉर्मूला में क्या है, determinant of adjoint of A equals to determinant of A power n minus 1। ये जो n है ये है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A। सो वी हैव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3/3 है मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। सो वैल्यू ऑफ n इज 3। सो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ n, आई विल गेट determinant of A power 3 minus 1 which is determinant of A power 2, ठीक है। So determinant of adjoint of A is square of determinant of A, so you can choose the correct option. Now we'll move on to the question number 5. So this is the next question in which matrix A is invertible which is of order 2। मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या 2 है and we have to find determinant of A inverse। यहाँ पे A inverse निकाल के उसको determinant निकालने की जरूरत नहीं होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। So formula is determinant of A inverse is इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। सो ये बेसिकली एक डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए और आई कैन से इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है। सो यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोज ऑन डिटरमिनेंट, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।